नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे लेकर आपने बहुत कुछ देखा और पढ़ा होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक जगह पर इससे जुड़ी सारी डिटेल दी जाएगी, जिसमें हम एक्सप्रेसवे के रूट मैप की बात करेंगे, एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, इसकी तुलना क्यों यूरोपीय देशों के एक्सप्रेसवे से की जा रही है और क्यों इसे आरामदायक सफर ही नहीं बल्कि सुरक्षित सफर वाला एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। इन सब पर बात होगी। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए देश की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी यानी दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण के सफर पर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधाओं की चर्चा जरूरी है, जो इसे देश के दूसरे एक्सप्रेसवे से अलग करती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी 12% तक कम हो जाएगी। अब दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली के सफर का समय आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सड़क के रास्ते लोग 24 घंटे में पहुंचते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से जयपुर तक तो गाड़ियां बस 3 घंटे में पहुंचने लगी हैं। ये सब मुमकिन है क्योंकि इस पर गाड़ियों की स्पीड सुपर फास्ट है। हालांकि मैक्सिमम स्पीड भी तय की गई है, लेकिन तब भी आप इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा सकते हैं। लेकिन नियम ये भी है कि अगर किसी ने 120 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी चलाई तो फिर फौरन चालान कट जाएगा और आपके मोबाइल फोन पर मैसेज भी आ जाएगा, जिसे पकड़ने के लिए एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर स्पीड मीटर लगे हैं जो गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखेंगे। इसे एक हाई स्पीड कॉरिडोर की तरह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी जगह या बिल्डिंग में आने जाने वालों को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से कंट्रोल करना। जैसे किसी बिल्डिंग या ऑफिस में एंट्री के लिए एक्सेस कार्ड या फिंगरप्रिंट होता है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी एक एक गाड़ी के आने जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से नजर रखी जाएगी। कौन सी गाड़ी कहां एंटर कर रही है और कहां एग्जिट, इस पर नजर रखने के लिए हर 500 मीटर पर सीसीटीवी लगा होगा। ये न सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को पकड़ेगा, बल्कि इससे यात्रियों का सफर भी सुरक्षित होगा। इसके अलावा सफर को सुरक्षित बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर से फेंसिंग भी की जा रही है, यानी किसी भी अगल बगल की दूसरी सड़क से इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री का सवाल नहीं है। हर 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट गेट बनाए जाएंगे, जिसके साथ ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम होगा, जो गाड़ियों की एंट्री के वक्त लोकेशन को ट्रैक करेगा और एग्जिट पॉइंट पर फास्टैग से टोल का पैसा भी कट जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक कुल 90 जगहों पर ऐसे एग्जिट पॉइंट बनेंगे। अब बात करते हैं जब इस एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी रुकी होगी और सफर के दौरान अगर आपको रेस्ट की जरूरत है तो उसके लिए क्या सुविधा है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, जो कुछ इस तरह के हैं। कुल 93 जगहों पर दोनों तरफ ऐसे रेस्ट एरिया होंगे, जिनमें पैसे निकालने के लिए एटीएम की सुविधा होगी, होटल होंगे, दुकानें होंगी, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे पर मौजूद रेस्ट एरिया में मेडिकल फैसिलिटी भी होगी, जहां ट्रॉमा सेंटर होगा और किसी एक्सीडेंट होने पर जरूरतमंद को तुरंत इलाज भी मिल सकेगा, जहां 24 घंटे डॉक्टर होंगे और इमरजेंसी के केस में ऑपरेशन तक की सुविधा होगी। मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीपैड बनाने का भी प्लान है। अब जानिए सबसे दिलचस्प बात, और वो ये कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी केस में फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे पर 50 से ज्यादा ऐसी जगहों को चुना गया है जहां फाइटर जेट लैंड कर सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिस पर कुल 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। तेज रफ्तार और कम समय में यात्रा के चलते 32 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत हो। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में 85 करोड़ टन कटौती का अनुमान है।
दिल्ली एनसीआर के इलाके में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 27% तक की कमी आएगी। इसके अलावा कई जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक लगाए जाएंगे जो बारिश के पानी को स्टोर करेगा, जिससे करीब 15 लाख लीटर बारिश के पानी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा रात के अंधेरे में एक्सप्रेसवे को रोशनी से जगमग करने के लिए सोलर पैनल के जरिए भी बिजली पैदा की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर पर्यावरण से जुड़ी एक और खास बात है जिसे एनिमल ओवरपास कहते हैं। जहां एक्सप्रेसवे जंगल के बीच से गुजरेगा, वहां जंगली जानवरों को सड़क के ऊपर से पार करने के लिए ओवरपास बनाए जाएंगे जो कुछ इस तरह के होंगे। इसके नीचे से गाड़ियां फर्राटा भरती रहेंगी और ऊपर से जानवर भी गुजर सकते हैं। इससे जंगली जानवरों की जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़ेगा। इस तरह के कंस्ट्रक्शन वाला ये देश का इकलौता और एशिया का दूसरा एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे से जुड़ी कुछ बेसिक बात। 9 मार्च 2019 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी नींव रखी थी और एक्सप्रेसवे का काम खत्म करने का टारगेट है जून 2024 का। इस एक्सप्रेसवे की योजना पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च है। इसे बनाने से लेकर मेंटेनेंस तक की पूरी जिम्मेदारी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इस पर दोनों साइड को मिलाकर कुल 8 लेन हैं। इससे भी बड़ी बात ये कि भविष्य में इसे 12 लेन का बनाया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। अब जानते हैं एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से मुंबई के रास्ते में कौन कौन से राज्य मिलेंगे, मतलब किन राज्यों के बीच से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो कुल 6 राज्य हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जानते हैं कुल 1350 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे अलग अलग राज्यों में कुल कितनी दूरी तय करेगा। दिल्ली में सिर्फ 12 किलोमीटर, हरियाणा में 119 किलोमीटर, राजस्थान में एक्सप्रेसवे 375 किलोमीटर चलेगा, तो सबसे ज्यादा गुजरात में 415 किलोमीटर का हिस्सा है। इसके बाद आखिरी राज्य महाराष्ट्र है जहां एक्सप्रेसवे 171 किलोमीटर होगा, जहां ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे को गडकरी ने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए ग्रोथ इंजन का नाम दिया है और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में मददगार बताया है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी कि इसका रूट मैप क्या है और जब हम दिल्ली से मुंबई की ओर इस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो रास्ते में कौन कौन से शहर मिलेंगे। वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि इस रूट में आपका शहर भी हो सकता है। तो एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के DND यानी दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे से हो रही है, जहां से एक एडिशनल लिंक रोड गुड़गांव के करीब सोहना में एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। इसके बाद सोहना से मेन लाइन की शुरुआत होगी जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 60 किलोमीटर दूर दौसा से गुजरेगा और फिर सवाई माधोपुर के बाद कोटा के करीब से गुजरते हुए मध्य प्रदेश में एंटर करेगा, जहां ये रतलाम शहर से होते हुए गुजरात पहुंचेगा। गुजरात में गोधरा से गुजरते हुए वडोदरा और इसके बाद सूरत के 30 किलोमीटर दूर से गुजरते हुए नवसारी और वलसाड होते हुए महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, जहां विरार में एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा। जहां से मेन मुंबई को जोड़ने के लिए दिल्ली की तरह ही एक एडिशनल लिंक रोड तैयार किया जाएगा जो पालघर जिले से शुरू होकर ठाणे होते हुए रायगढ़ जिले में नवी मुंबई के करीब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर खत्म होगा। तो अब बात करते हैं रास्ते में जो 6 राज्य मिलेंगे उनमें ये एक्सप्रेसवे कहां एंटर करेगा और कहां एग्जिट करेगा। ये उन राज्य के रहने वाले लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दिल्ली में एंट्री पॉइंट है महारानी बाग, इसके बाद शाहीन बाग कालिंदी कुंज से गुजरते हुए मीठापुर चौक टोल प्लाजा के पास दिल्ली से एग्जिट करेगा। आगरा कैनाल को क्रॉस करते हुए हरियाणा में एंटर करेगा, फिर गुड़गांव के करीब सोहना से होते हुए नूह के कैल गांव के पास एग्जिट करेगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे अलवर जिले के मुनपुर गांव के पास राजस्थान में एंटर करेगा और कोटा जिले के चेचत गांव के पास से राजस्थान से एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद
मंदसौर जिले के माधोसी गांव से मध्य प्रदेश में एंटर करेगा, मंदसौर शहर के 40 किलोमीटर दूर से क्रॉस करेगा और झाबुआ जिले से एग्जिट कर जाएगा। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद एक्सप्रेसवे दाहोद जिले से गुजरात में एंटर करेगा और फिर गोधरा और वडोदरा होते हुए वलसाड जिले से गुजरात से एग्जिट कर जाएगा। पालघर जिले से महाराष्ट्र में एंटर करेगा और पालघर के विरार में ही एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा। तो अब तक आपने जान लिया कि एक्सप्रेसवे पर स्पीड, एमिनिटीज और तमाम फैसिलिटी के साथ साथ इसका रूट मैप क्या है। अब जानते हैं कि एक्सप्रेसवे का काम कितने फेज में हो रहा है और कितना काम हो चुका है। तो 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 दिल्ली फरीदाबाद सोहना, जिसकी लंबाई 59 किलोमीटर है। सेक्शन 2 सोहना से वडोदरा 844 किलोमीटर। सेक्शन 3 वडोदरा से विरार 355 किलोमीटर। सेक्शन 4 विरार से JNPT 92 किलोमीटर। इसमें सबसे लंबा दूसरा सेक्शन है जो गुड़गांव के करीब सोहना से गुजरात के वडोदरा तक है, जो करीब 845 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इसके एक हिस्से सोहना से राजस्थान के दौसा तक का काम पूरा हो चुका है। 247 किलोमीटर लंबे इस लाइन का 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया। प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 14 फरवरी से इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं और इसके चलते दिल्ली से जयपुर तक का रास्ता भी सिर्फ 3.5 घंटे का हो गया है, यानी 2 घंटे की बचत। जब 2024 में मुंबई तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह दिल्ली से मुंबई तक की दूरी कम हो जाएगी और समय भी बचेगा। साथ ही सफर आराम से भरा और सुरक्षित भी होगा। यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जो आपने देखा है वो तो केवल ट्रेलर है और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक एक जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपसे ये गुजारिश भी है कि आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।